ध्रुव। जी सर। मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज कीजिए। ए चमेली, इसका मतलब ये एसीपी की बीवी है। बड़ी पंचायती आ रही है। ध्रुव, टू द नीडफुल। सर। मैंने सोचा था कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करूंगी, 63% लाकर थानेदार साहब को अपना नाम रिपोर्ट कार्ड में शान से दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ तुम्हारा नाम थानेदार साहब की शिकायत वाली किताब में लिखा जा रहा। नहीं, मैं हिम्मत ना हार सकूं। मुश्किल रहे पहाड़ दे। ज्योति के घर नहीं गए तो कितने सवाल करेगी वो। अगर हम चले भी गए तब भी सवाल होंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि बुलबुल कहाँ है, इसका क्या जवाब देंगे हम? वही तो, सारी रस्में तो बुलबुल बिंदनी ने करनी थी। हाँ, ये बात अलग है कि लाली लिपस्टिक लगा के मैं भी बुलबुल बिंदनी की उम्र की लग जाऊंगी, लेकिन चेहरा का के वो तो कूचामन की कावेरी का ही रहेगा। अब ऐसा तो ना है कि घूंघट काट के मैं उसकी जगह जाके बैठ जाऊं। आप लोग एक काम करिए, ज्योति के यहाँ जाइए और उससे कहिएगा कि मैं बुलबुल को लेकर थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। क्या कह रही है सुलक्षणा? ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें झूठ बोलना पड़ जाए। तू अच्छी तरह जाने कि आप चिंता मत करिए, मैं कह रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप लोग निकलिए और उसे कहिएगा कि उसके पैर में मोच थी ना, मैं थोड़ा सिकाई करके उसे साथ लेकर आती हूँ। अरे पर कटे से आवेगी बुलबुल। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। जाइए, निकलिए वरना दोबारा फोन आ जाए। चमेली, समझी नहीं? अपने थानेदार साहब ना अपने बिंदनी से घड़ा प्रेम करे हैं, तभी तो जेल में रखा है, वो भी अपनी आंखों के सामने। अगर ऐसे बड़े घर की बिंदनियां हमारी जगह यहाँ लेने आएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? ए छोरी, केक कांड करके आई है, ऐसा तो नहीं कि थारा पति थारे को फंसा रहा है। अरे इसकी सास ने केस किया होगा। ये सासें होती ही ऐसी हैं, एक नंबर की कमीनी। खबरदार! खबरदार, अगर हमारी माँ हमारे थानेदार से हमारे परिवार के लिए एक भी शब्द कहा तो हमारी माँ सा तो दुनिया की बेस्ट माँ सा है। एक तो मालपुए की जैसी, ऊपर से एकदम करारी और अंदर से एकदम मीठी है। अरे उन्होंने तुम्हारे को वो सब सिखाया है जो हमारी गुड़ की ढेली भी हमारे को कभी ना सिखा पाई। कितने नंबर है? 10। और तुम बन गई बीनी नंबर 1। आयो भाई साहब, अरे वो हमारे देवर का हमारे भाई ज्यादा है बनने का। अरे वो हमारी भतीजी नहीं, हमारी बहन जैसी। और जब बहन सहेलियां बन जाए ना, तो वो रिश्ता कभी भी कोई भी ना तोड़ सकता। पापा साहब, अरे वो तुम्हारे को इतना लाड करते हैं, हमारे पापा साहब ने भी आज तक हमारे को इतना लाड नहीं किया। सबसे ऊपर हमारे थानेदार साहब, शायद ही इस पूरी दुनिया में कोई उनके जितना ईमानदार होगा। अरे बहुत बड़ी वाली हिम्मत की जरूरत पड़ती है अपनी बीवी को ही ऐसे हथकड़ी पहनाकर
ऐसे जेल में लाने के लिए। मारे को जेल में लाकर उन्होंने अपनी ईमानदारी साबित कर दी। हमारा परिवार इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा परिवार है। उनकी कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो सारी मारी है। मैंने तो सबका दिल दुखाया है, सारी गलती मारी है। मैंने माफ कर दीजिए थानेदार साहब, लेकिन अगर मैंने आपको सच बताया तो वर्णिका की जिंदगी खराब हो जाएगी और मैं ऐसा कभी ना होने दूंगी। शांति जी, ये ले, ये मलहम लगा ले। चमेली मेरी जान, कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए, कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। बाबा बाबा। भाई साहब, भाभी साहब ने कल बोला था बुलबुल बिन्नी ही कलश पूजन करेगी। ये दोनों कहाँ रह गए? अरे अपना अजमेर इतना बड़ा तो शहर है नहीं। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है भाई साहब। पापा, मुझे लगता है बुआ को सब कुछ सच बता देना चाहिए। ज्योति, बात ऐसी हो गई है कि मतलब सुलक्षणा और हम आ गए। बिंदनी, सुलक्षणा ने बुलबुल को जेल से छुड़वा लिया और वीर ने ये होने दिया। आने में थोड़ी देर हो गई ज्योति। वो क्या है ना कि बुलबुल के पाँव में मोच है, तुम्हें तो पता ही है, तो थोड़ी मरहम पट्टी कराने में देर लग गई। देर से ही सही, आप दोनों आ तो गए। रस्में शुरू करनी है, मुहूर्त बीता जा रहा है। चलिए चलो। दृष्टि, सिंह परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ साहब, मैं सब संभाल लूंगी। बुलबुल को आपके मान और परिवार की चिंता हो ना हो, लेकिन मुझे है। मैं इस घर की इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी।
तुमने जो बुलबुल के बारे में कहा था वो बिल्कुल ठीक था और मैं बिल्कुल गलत। मैं उसे समझ ही नहीं पाई और मैंने तुम्हें कितना बेइज्जत कर कर अपने घर से निकाला। मुझे माफ कर दो। नहीं आंटी जी, मुझसे गलती हुई, लेकिन आज मेरे घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में। कि बुलबुल ने जो किया है ना, उसके बाद हम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। समन साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे को कुछ समझ में ना रहा। हमारी लाडो से बचपन में कोई गलती हो गई थी। बचपना नहीं किया है उसने गीता। मैं भी पहले यही समझती थी कि वो ना समझ है, अल्लड़ है, गलतियां करती है, लेकिन उसका दिल सोने जैसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने उस लड़के और मेरे विश्वास का खून किया है। खून ही है तुम्हारी बुलबुल। खून? ना समझन साहब, हमारी लाडो ऐसा कुछ ना कर सके। ऐसा ही किया है। तुम सोच भी सकती हो कि इस समय हमारी क्या हालत है, हमारे परिवार की, हमारी इज्जत की। हमारे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में। अगर बिना कुछ पूछे, बिना किसी को बताए मेरे साथ चल सकती हो तो चलो। किस्मत भी कितनी अनोखी चीज है ना बुलबुल। तूने मंडप में वीर की जिंदगी में मेरी जगह छीनी थी, पर देख मैं आज वहीं हूँ जहाँ मुझे हमेशा से होना चाहिए था। सुलझो, एक मिनट हटिया। क्या हुआ? ये छोरी कौन है जिसे तू बुलबुल बिंदनी बना के ले आई है? धीरे बोली। दृष्टि है। ये क्या कर दिया तूने? क्या सोच के किया था कि किसी ने? आपकी बहू ने कोई चारा छोड़ा? ज्योति से वादा किया था मैंने, कलश पूजन बुलबुल के हाथों ही होगा, यानी कि हमारे परिवार की बीवी के हाथ। अब बुलबुल तो है ही नहीं, इसीलिए मैंने दृष्टि को बुला लिया। और वैसे भी शादी के जितने भी बाकी त्योहार हैं और बाकी रस्में हैं, वो हम कुछ बहाना बना लेंगे और उसमें नहीं आएंगे। बस आज कलश पूजन हो जाए ठीक से, इसीलिए मैं दृष्टि को लेकर आ गई। बुलबुल ने इस परिवार और वीर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। पता नहीं इस वक्त मेरे बेटे वीर के दिल पर क्या गुजर रही होगी। सर आप घर नहीं जा रहे हैं? रात बहुत हो गई है। ध्रुव, अब इस केस पे थोड़ा और काम पेंडिंग है, मैं खत्म करके जाऊँ, तुम जाओ। चुपचाप खाना खा लो और अब कोई तोड़ फोड़ नहीं, समझी? ठीक हो ना? वादा किया था ना, वादा किया था कभी भी झगड़ा सुलझाए बिना नहीं सोएंगे। आज पहली बार वो वादा टूटने वाला था, दिन खत्म हो गया, लेकिन झगड़ा अभी तक चला।
सॉरी थानेदार साहब, मैं कान पकड़ के मैं हाथ जोड़ के बड़ा सॉरी कहती हूँ, मेरे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमारे को। बार बार माफी क्यों मांग रही हो बुलबुल? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता बुलबुल, मेरा दिल, मेरा मन बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मेरी बुलबुल ऐसा नहीं कर सकती है। बुलबुल मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख के मुझे बोलो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो ना, तुमने नहीं किया ना। ये सच कुछ और है जो तुम मुझे बता नहीं रही।